बताएं कि बलूचिस्तान के अंदर जब हम आपके प्रोग्राम के अंदर बैठ के मैं खुद बजाते खुद आपको जब ये बात करता था, बलूचिस्तान में हम नहीं आए थे ना वो सिचुएशन क्रिएट और करने के सुन लिए। तो ले, हसन तो दुरानी बीबी जी, सुन तो ले, बीबी बलूचिस्तान सुन में तो अगर लोग ले। भड़के हुए हैं तो पाकिस्तानी नहीं हुकूमत आए से भड़के तो हुए हैं, हमने नहीं भड़काया उन्हें, हमने नहीं आप ये कह भड़काया। रही हैं ना, हमारे आप देश ये में कह रही हैं। आकर अच्छा यार, दहशतगर्दी मचाकर कोई यूं ही चला जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम फ्रीडम फाइटर तो कतई नहीं कहेंगे। आप कहते रहिए। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली भी अब तेज हो गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को सता रहा है हमले का डर। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आया, कह रहे हैं कि हमला करने की तैयारी भारत कर रहा है। ख्वाजा आसिफ जो कह रहे हैं कि भारत के निशाने पर पाकिस्तान के कई शहर हैं और अगर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का ये अंदाजा है तो गलत तो बिल्कुल भी नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये इंडिकेशंस दे दिए हैं। इससे पहले उरी अटैक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुलवामा अटैक हुआ, एयर स्ट्राइक हुई और अब अगली स्ट्राइक की बारी है। वो सर्जिकल होगा, एयर स्ट्राइक होगा, ये वक्त बता देगा। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ जो ये कह रहे हैं कि हाँ, पिछले 30 साल से आतंक को हम पाल रहे हैं, इस गंदे काम को हम कर रहे हैं और अब डर सता रहा है। हसन दुरानी जी, आप भले ही स्वीकार मत कीजिए, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं हमला हो सकता है, कई शहर हैं निशाने पर। हेलो हसन दुरानी जी, आप अपना प्रोग्राम कीजिए, मुझे जरूरत नहीं है आपके साथ बैठने की, क्योंकि आप किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते। आपको फौरन से पहले तकलीफ शुरू हो जाती है, आपके अंदर की हिंदुत्वा की जो है एक अजीब सी पीड़ा निकल आती है बाहर। तो आई एम वेरी सॉरी टू से, आपको आईना अगर आप देखने में किसी की दिक्कत बात होती है क्या? भी आपको आईना नहीं देख, आप खुद आपको आईना देखना देखने में पसंद नहीं दिक्कत करते। होती है क्या? आप खुद पाकिस्तान आईना के देखते हुए उप प्रधानमंत्री आपको जो कह रहे हैं वो मैं नहीं I'm जा so रही हूँ उसे sorry। बुलवाने के लिए। मैंने पाकिस्तान में बैठे मैंने क्रिकेटर जो कह रहे हैं वो मैं नहीं बुलवा रही हूँ उसे जाने के लिए। साथ ही साथ पाकिस्तान में बैठे हुए जो एक्टर और एक्ट्रेस पाकिस्तान की हुकूमत पर सवाल कर रहे हैं ना, उनसे मेरी बातचीत नहीं हो रही है, उनसे मेरी बातचीत नहीं हो रही है। हसन दुरानी जी, पाकिस्तान के जाने माने चेहरे ये मान रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान अब निशाने पर है, पर आप मत मानिए, आप मत मानिए, आप मत मानिए। मैं समझ गई, वहां पत्रकारों की भी अपनी मजबूरी है, कई रातों रात आपको भी ना उठवा लें, मैं जान सकती हूँ। कई यूट्यूबर्स तो उठा लिए गए वहां पर, कई पत्रकार जो कि रातों रात गायब हो गए। ऐसा होता है पाकिस्तान में, आपके साथ भी हो सकता है, मैं समझती हूँ। शायद मजबूरी में आप इस बात को नहीं मान रहे हैं। कर्नल सिरोही, पाकिस्तान पहली बार तो बेनकाब हुआ नहीं, पाकिस्तान ने जो किया अब भुगतने की जब बारी आ रही है तो डर रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कभी भी हमला कर देगा भारत। दुरानी साहब चले गए हैं तो इससे जाहिर है कि इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ये वो बात नहीं सुनना चाहते जो इनको पसंद नहीं है। अभी ये कह रहे हैं कि जो कश्मीर में इनके डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, जो इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, कि वो तो स्वतंत्र सेनानी है, वो तो स्वतंत्रता की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान में जब है तो वो जो है दहशतगर्द है। बलूचिस्तान के तो लोग शोर मचा रहे, कश्मीर का तो कोई शोर नहीं मचा रहा। ये तो बाहर से आतंकी आके यहाँ पे हमला करके जाते तो हमको उनको कैसे स्वतंत्र सेनानी मान ले, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो है दुरानी साहब की डिबेट से पहले मेरे से पूछा था कि किस तरीके से टेररिस्ट कैंपों को खत्म किया जाए। मैं ये कह रहा हूँ जो मोदी सरकार जो स्टेप ले रही है, स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स दे रही है, ये बिल्कुल सही दे रही है। एलओसी के ऊपर इतने बम बरसाने चाहिए, इतने बम बरसाने चाहिए कि आसिफ मुनीर को रावलपिंडी तक सुनाई देने चाहिए बम, तब जाके इनको पता लगेगा। जब फौजी अभी जैसे आपने खबर में दिखाया है कि 4 फौजी ढेर कर दिए गए हैं, जब इनकी फौज के ऊपर हमला होगा ना तब इनको पता लगेगा कि कैसे जो है इनोसेंट आदमी को मारा जाता है। मैं कहता हूँ शिमला एग्रीमेंट इन्होंने सस्पेंड किया है, अभी हमारे पास मौका है, अभी एलओसी की कोई सेंटिटी नहीं है, क्योंकि